गुड आफ्टरनून। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th के भूगोल का प्रश्न उत्तर पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ये पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से संबंधित है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हमेशा ही यूपीएससी और जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होते हैं। इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ 15 से 20 मिनट आप बहुत ध्यान से बैठिए और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। कहा गया है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय पार्क? पश्चिम बंगाल। देखिए मैं दोनों बातें आपको बताता जाऊँगा, सा से सुंदर और सा से पश्चिम। तो ये आपकी ट्रिक रहेंगे कि इससे आप भूलेंगे नहीं कभी कि सुंदर में सा आता है, पश्चिम में भी सा आता है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक जाति के उदाहरण में बताया गया है कि कौन सा एशियाई, निकोबारी या हॉर्नबिल एशियाई चीता। तो जो स्थानीय है वो निकोबारी कबूतर है। निकाय से लिया गया है निकोबारी कबूतर। और निकाय और स्थानिक देखेंगे तो हमेशा मिलता जुलता चीज़ है ये दोनों, इसलिए आप इससे भी ऐसे याद रखेंगे निकोबारी कबूतर। फिर क्या गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं। इसमें कहा गया सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं। बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी इसका जो उत्तर है केरल में हो नहीं सकता, बिहार में हो नहीं सकता, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है ज़्यादा। तो कहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, ये ऐसे याद रखिए। चौथा क्वेश्चन है पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार। फिर मैं आप इसको याद करने का तरीका देखिए, रा यहाँ पे आया हुआ है और केरल में भी रा हुआ, तो इससे इसका आंसर क्या हो गया? केरल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें आ जाती है फिर हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हमको कन्फ्यूजन करना है कि मन में बिठा लेना है। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में पहुँच जाएगा कि हाँ पेरियार था, रात आया था, केरल में रात था, तो ये इसी का है। क्योंकि बहुत सारे सेंचुरीज हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। नेक्स्ट, बीच बचाओ आंदोलन क्या था। बीच बचाओ आंदोलन नाम से ही आंसर क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। कहा गया है केरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। कहा गया देखिए बीज बचाना है आपको। जो क्या है? बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। चिपको आंदोलन से लोग जानते हैं किस लिए था? बच्चों को पता है, बच्चों की रक्षा करने के लिए था। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये याद करने की जरूरत है, 1972। किस राज्य ने सर्वप्रथम कब और संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? ये वो सही आंसर है इसका उड़ीसा। इनमें से 3 ऑप्शन तो हमारे हिसाब से कोई भी बंदा सही नहीं करेगा। दिल्ली हो सकता, पंजाब सवाल ही पता नहीं होता, और उड़ीसा ही है। लुप्त जातियों से क्या संबंध है? हमेशा आती लुप्त जातियाँ क्या होती हैं, कैसे होता है? जो पूरी तरह से समाप्त हो गई उन्हें क्या कहते हैं? लुप्त जातियाँ। बिहार और उड़ीसा की जनजाति शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग नॉर्मली पूछ देते हैं। उड़ीसा बिहार के लोगों को पता रहता है बातें। ये है इमली और आम। आम और इमली। वैसे भी अपने यहाँ भी आम की पूजा हमेशा की जाती है। जब कथा वथा होती है तो लोग आम के पत्ते लगाते हैं। फिर आया दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? संख्या कम होती है या सुबोध होता है। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? विश्नोई जाति है। विश्नोई जाति है, राजस्थान में पाई जाती है। ये काले हिरण की रक्षा करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? जब सेंचुरी घोषित कर दी है तो सीधी सी बात है कि आप क्या हो जाएगा? शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। इन्होंने इसीलिए किया गया है कि अपने वहाँ के लोग जानवरों बच्चों को बचाने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन से एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? रक्षक मेखला का निर्माण जो है वनों के ह्रास का कारण नहीं है। आप खनन करेंगे वन जाएंगे, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना आएंगी वन जाएंगे, पशु चारण होगा वन जाएंगे। रक्षक मेखला का निर्माण, अभी मैं आपको भूगोल के टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसमें आपको रक्षक मेखला सही प्रकार अच्छी तरीके से डिफाइन कर दूँगा। अभी मैंने आपको बताया कक्षा 10 का था ये पाठ्यक्रम वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो शॉर्ट फॉर्म में पूरी बुक ना पढ़ी जाए, इसलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगी। टोटली सिलेबस एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रिया उत्तरदायित्व है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं। ये सब चीज़ें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये आप कभी भी देखेंगे ये यूपीएससी मेंस में आते हैं या प्रीलिम्स होता है, तो उसी में से 4 ऑप्शन दे देते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें धीमे धीमे क्लियर होते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्या है? रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य वार्षिकी खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव हुआ, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई हुई और बढ़ती जनसंख्या के कारण आवासों की मांग। भारत की जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारकों पर स्पष्ट कीजिए। वनों पर निर्भरता, बड़ी विकास परियोजनाएं और रेलवे लाइन का विस्तार खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करता है। 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ। कृषि का फैलाव प्रमुख कारण। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइटिक खनन कारण गंभीर खतरे में है। देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश हुआ। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई हुई। बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट हमेशा आता रहता है, इसलिए कैसे होता है? 1973 में शुरू की गई थी। मैं बताया था 1972 में स्टार्ट हुआ था, ये 1973 में हुई थी। बंगाल टाइगर्स बाघों के नियंत्रण बैठने के कारण यह परियोजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है और उसके हमें परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। वन्य प्राणी तथा वनों की विनाश के 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है, सही है। जैव संसाधनों का विनाश हुआ, सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। वनों पर आधारित समुदाय निधन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच रहे हैं। इसमें से देखिए आप कि वनों के दुष्प्रभाव में सेकंड आंसर ये लिखा है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। बहुत सी आज भी गाँव में आप जाएंगे या जनजातियों में जाएंगे, वो आज भी प्रकृति की उतनी ही पूजा करते हैं, और जब वन कट जाते हैं वो वृक्ष उनका चले जाते हैं वहाँ से, तो उनको बहुत ही नुकसान होता है, उनको बहुत ही उनकी भावनाओं को आहत होता है और जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है वो क्षीण होने लगती है। भारत को कितने भागों वनों के भागों को वर्गीकृत किया गया? हमेशा पढ़ा होना चाहिए, आना चाहिए कि कैसे जो वन आप देखते रहते हैं कहीं भी लगे होते हैं, कैसे किया गया है। वर्गीकृत करना पड़ता है ना, गाँव में जाएंगे तब क्या देखेंगे वर्गीकृत किया गया है कि बंजर भूमि में वन है वो कौन से वन है, सड़क के किनारे वन लगे वो कौन से वन है, तो सब वन होते हैं। देखिए, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसमें से एक के बारे में बताते हैं। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान, रक्षित वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए। अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं वो होते अधिक मूल्यवान होते हैं। आरक्षण कर दिया गया है, कई बार नाम आरक्षित वन कर दिया गया। रक्षित वन उनको बचाते हैं, नष्ट ना हो पाए। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व होते हैं। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वन कहाँ कहाँ होते हैं। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? वन्य जीव और किसी फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। मानव दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, यही प्रकार की जो चीज़ें हैं हमें धीमे धीमे क्लियर होती जाती है जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
पहला देखिए, स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस योजना का प्रारंभ सन 1988 से हुआ। इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती हैं। ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं, तो इसका नाम भी रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है वनों को बचाने में, वहाँ के जंतुओं को बचाने में, संप्रदाय बचाने में, संस्कृति बचाने में। इसलिए हमें उनको कभी भी इग्नोर या मान्य तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहला देखिए, एग्जाम्पल बताया गया, जैसे राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौर सेंचुरी घोषित कर दी। दूसरा, भैरव देव डाकौर सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया। राजस्थान में विश्नोई समाज द्वारा काली हिरण का बचाव किया गया। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। यह हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा आरंभ किया गया। इस आंदोलन की सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा आरंभ किया गया। इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते थे कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, और उन्होंने स्टार्ट किया। आज लोग बहुत सी चीज़ों से सीख रहे हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको दो पहले बताया दिया था कि कैसे कैसे याद करना है, जिससे कि हम भूले ना, क्योंकि बहुत सारे आ जाते हैं ना, और आ गए तो हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। और टाइम नहीं होता ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, 4 में से 2 ऐसे होंगे जो लगेंगे यही सही हो, 2 तो हम निकाल लेते हैं, 2 बार, लेकिन 2 बचाने पड़ते हैं। कार्बेट, देखिए कार्बेट में रा आया, फिर यहाँ ये उत्तरांचल, एक तो वो हमने पेरियार याद ही कर लिया था, जैसे पेरियार केरल होगा, आ गया। हाँ, फिर मानस सा असम का हो गया। बांधवगढ़, यहाँ गढ़ है, मतलब मध्य प्रदेश हो गया। और सरिस्का राजस्थान हो गया। तो हम 2-3 पीछे से याद, उसमें 5 आए हैं, 5 में से हमको 4 भी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 1-2 बच्चे को हम सही कर लेते हैं, और वही हमें मिलान में जो क्या होता है हमारे काम आ जाता है। सुनिए आप इस बात को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। वन संरक्षण के लिए किए गए कार्य, तो ये पहले बताया था, जो वन जीव अधिनियम हुआ था 1972 में आया था, निर्माण किया गया इसका। जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया, कई माध्यम दिए गए, मीडिया में, अखबारों में, सामान्य जन बोलचाल में, गोष्ठी में, कार्यक्रमों में। पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वनों का वर्गीकरण किया गया। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है। ओके, जय हिंद।